नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन प्रवास के दौरान शहर के पवित्र रामघाट पर पहुंचकर जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत श्रमदान करते हुए रामघाट की सफाई की। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं घाट की सफाई करते हुए जनमानस को स्वच्छता और जल संरक्षण का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने मां क्षिप्रा में डुबकी लगाई और विधिवत पूजन अर्चन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, उज्जैन की पंचकोशी यात्रा शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। उन्होंने कहा, उनका प्रयास है कि जब श्रद्धालु पंचकोशी यात्रा के अंत में रामघाट पहुंचे और क्षिप्रा स्नान करें तो उन्हें एक स्वच्छ और पवित्र वातावरण मिले। मुख्यमंत्री ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चल रहे जलगंगा संवर्धन अभियान को इस वर्ष और अधिक विस्तारित किया गया है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे शहर की परिक्रमा को लेकर पंचकोशी परिक्रमा करने की लंबी बहुत पुरानी परंपरा है। हजारों लाखों लोग आकर के यहाँ परिक्रमा करते हैं पंचकोशी की। ऐसे में बैसाख माह में होने वाली इस परिक्रमा के प्रारंभ के अवसर पर जब आकर के यात्री स्नान करेंगे तो घाट में स्वच्छता के लिए, जल की शुद्धि के लिए और खास करके नदी के अंदर काई जम जाती है। ऐसे में हम सब मिलकर के जलगंगा संरक्षण अभियान जो प्रदेश में चल रहा है, इस अभियान के इस सिलसिले में मैं उज्जैन प्रवास पे आया था तो मां क्षिप्रा को नमन करते हुए स्नान भी किया, कुछ सेवा भी की। ये हम सबका फर्ज भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब अमृत सरोवर से लेकर के जल रचनाओं पे पूरे देश में काम हो रहा तो हमारी सरकार ने पूरे 3 माह तक ये अभियान चलाने का निर्णय किया। गुड़ी पड़वा से लेकर हमारी गंगा दशमी के बाद तक पूरे 30 जून तक ये 3 माह अभियान चलेगा, जिसमें कई प्रकार से हम काम कर रहे हैं। कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, पोखर, पुरानी अलग अलग प्रकार की जल रचनाएं, प्रत्येक के जल स्रोत का संवर्धन करने का काम भी हम कर रहे हैं। और ऐसे में जागरूकता फैलाते हुए जनता को इससे जोड़ते हुए जलदूत की भी हमने पंजीयन की परंपरा प्रारंभ की। इस माध्यम से 1,62,000 से ज्यादा जलदूत हमने बनाए हैं। पूरे प्रदेश के 55 जिलों के अंदर छोटी छोटी पंचायतों तक लाखों लोग इसमें जुड़े हैं और कई प्रकार के उल्लेखनीय काम भी कर रहे हैं। और इसमें हम लगभग 80,000 से ज्यादा तो खेत तालाब बना रहे हैं। अमृत सरोवर से लेकर के कई सारे काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम पिछले साल 1 माह चलाया था, अब की बार 3 माह चलाते हुए हम अपने भूगर्भ जल भंडारण क्षमता को भी बढ़ाएंगे। वैसे तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, अतः जल राशि हमारे पास है और ये बढ़ता जाए, परमात्मा की कृपा है। के बड़े काम शुरू हो गए हैं सर, आप आगे और क्या कुछ? देखिए, सिंहस्थ अद्भुत होने वाला है और सिंहस्थ के लिए जैसे प्रयाग में हुआ है और पुरानी परंपरा रही हमारे उज्जैन की, उसको और बेहतर से बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस बार का सिंहस्थ जो आने वाला 2028 में, और वैसे तो अब सिंहस्थ की तो 12 साल में एक बार स्थिति बनती है। अब तो 8, 6, 7, 8 करोड़ से ऊपर धार्मिक पर्यटन के खासकर यात्री यहाँ हमारे आते हैं। उसके सारे प्रबंधन के लिए बहुत सारे मोर्चों पे सरकार काम कर रही है और उम्मीद करेंगे इन सारे चीजों का लाभ मध्य प्रदेश को भी मिलेगा, जिसमें पर्यटन के माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलेगा, कई लोगों की जिंदगी बदलेगी और उज्जैन का गौरव जो पुराना है वो पुनर्स्थापित होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। आज की खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।